उन्होंने कहा कि राधा जी का विवाह नाम नहीं लेंगे, उनकी ननद, उनकी सास जटिला कुटिला नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारा विषय नहीं है। तो उन्होंने जो कहा भले ही प्राय आध्यम आधा कहा, लेकिन आधा भी कहा तो सत्य कहा। जब गोलोक से लीला के लिए ये शिरोधार विष्णु नहीं है ना, हम उस गोलोक विष्णु की बात कर रहे हैं। जो अपनी सैया पर विराजमान है, हम उस विष्णु की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस गोलोक विष्णु की। जब उन्होंने 11 वर्ष कुछ 50-55 दिनों की लीलाएं करी थी राधा जी के साथ, और जब उनकी लीलाएं पूर्ण हो गई तो 11 वर्ष तत्पश्चात दोनों का, भगवान कृष्ण का और राधा जी का, मूल प्रकृति स्वरूप तत्व, क्या मूल तत्व, मूल माने अगर एक वृक्ष है खूब हरा भरा है, तना भी अच्छा है, पत्ते भी अच्छे हैं, उसके फल भी अच्छे हैं, और उसका मूल तत्व क्या है? जड़। क्या? उसकी जड़। आप एक पेड़ के आसपास खोदकर सारी जड़ें काट दो, क्या करो? सारी जड़ें काट दो, तो क्या वह वृक्ष रह पाएगा? आप कह सकते हो कि ये जड़ समेत है? नहीं। तो वैसे ही 11 वर्ष के बाद जब गोकुल की लीला पूर्ण हुई तो मूल तत्व भगवान कृष्ण का और राधा जी का वापस परम उस गोकुल लोक में विद्यमान हो गया। और जो शरीर था राधा जी का, शरीर मां राधा तो स्वयं आद्याशक्ति का अंश है, उस जगत जननी, जगत रूपा स्वरूपा भगवती भव्य रूपणी। तो वास्तविक उस राधा से, किस राधा से? उस राधा से, उस राधा से नहीं। राधा भी एक लक्ष्मी है, अंतर बहुत होता है, जिसे हमारे घरों में, आपके घरों में आपकी मां भी एक लक्ष्मी है, आपकी पत्नी भी एक लक्ष्मी है, आपकी बहन भी एक लक्ष्मी है, आपकी बहू भी एक लक्ष्मी है। लेकिन अर्थम पृथके पृथके भवः, अर्थ सबके पृथक पृथक है, अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। मां एक अलग लक्ष्मी रूप में आप देखते हैं, मां को देखते हैं जब आपके मन में एक अलग भाव आता है, एक ममतत्व झलकता है, ममता झलकती है। वहीं आप पत्नी को देखते हैं, वह भी एक लक्ष्मी है, लेकिन उसे देखते ही आपके मन में एक अलग भाव आता है, एक प्रेम झलकता है। और वहीं जब आप अपनी बहन को देखते हैं तो उसे देखते भी आपके मन में एक अलग भाव आता है, एक रक्षा का भाव आता है। और वहीं जब आप अपनी एक बहू को देखते हैं तो उस लक्ष्मी को देख करके भी आपके मन में एक अलग भाव आता है, एक सम्मान का भाव आता है, एक सेवा का भाव आता है। आप चाहते हैं कि आपकी बहू आपकी सेवा करे, आपको जल ला करके दे, आपको चाय ला करके दे। तो उसी प्रकार मूल तत्व राधा जी का कृष्ण जी के साथ गोकुल में, ये हम नहीं कह रहे, ये पुराण कह रहे हैं। न जाने क्यों लोग पढ़ने के बाद उसे अनदेखा करते हैं। और जब वो राधा जी का शरीर रह गया तो वास्तविक उनका विवाह हुआ, उनकी सास और नंद अलग हुई, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं।
तो उसी प्रकार उस राजन ने अपनी पुत्री को धर्म के संस्कार डाले और वह जैसी जैसी बड़ी होने लगी उसमें धर्म की लचक बढ़ गई, भगवान शंकर के प्रति प्रेम बढ़ गया और वो जैसे ही बड़ी हुई उसने हठ योग अपना लिया और पिताजी से कहने लगी कि पिताजी मुझे भगवान शंकर को देखना है। अब पिताजी घबरा गया, वो राजा घबरा गया कि अरे अब भगवान शंकर को कहां से लाके दूं। पर उस बिटिया ने खाना पीना त्याग दिया, पिताजी से स्पष्ट कह दिया कि जब आपने मुझे भक्ति से जोड़ा, आपने मुझ में भक्ति के संस्कार डाले और अब आप ही मुझे शंकर जी के दर्शन कराओगे, अन्यथा मैं जलपान कुछ नहीं करूंगी, मैं शरीर त्याग दूंगी। मुझे इस शरीर की आवश्यकता नहीं, शरीर से प्रेम नहीं, अगर प्रेम है तो मेरे उस परमात्मा रूपी शंकर से, मुझे शंकर के दर्शन तो करना है। पिता बड़े असामंजस हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री को सत्य बताना चाहा, लेकिन अब बताए कैसे कि शंकर को तो मैंने ही नहीं देखा, शंकर को कोई देख ही नहीं सकता। फिर भी उन्होंने पुत्री को समझाने के लिए सत्य कहा और अपनी पुत्री के कक्ष में गए और कहा बेटी मुझे बस इतना पता था कि तुम्हें मुझे भक्ति से कैसे जोड़ना है शंकर की, लेकिन मेरा काम खत्म हो गया। अब एक पिता अपनी बेटी से पल्लू कैसे झटकाता है, आप माताएं बहनें पल्लू झटकाती हो कि नहीं? 4 5 6 बैठ जाएं और कोई आड़ी तिरछी बात होती हो तो पल्लू इधर उधर होता है और फिर बाहर जाकर के अरे वो तो वैसी है, उसके तो लक्षण ही खराब है। आप पल्लू कैसे झटकाती हो?